नमस्कार, मैं दीपक कुमार, सहायक आचार्य ईएफएम राजकीय महाविद्यालय बारा। आज हम पढ़ेंगे मर्चेंट बैंकिंग। उद्यमियों को पूंजी प्रदान करने हेतु विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वे मर्चेंट बैंकों के अंतर्गत आते हैं। भारत में व्यापारिक बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को मर्चेंट बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने हेतु सन 1972 में स्थापित बैंकिंग कमीशन ने सुझाव दिया कि बैंकिंग कमीशन के अनुसार व्यापारिक बैंक अपने नियमित बैंकिंग सेवाओं के साथ मर्चेंट बैंकिंग सेवाएं प्रदान करें। यूँ तो मर्चेंट बैंकिंग सेवाओं का आरंभ ग्रिंडले एवं सिटी बैंक द्वारा 1970 में किया गया था। भारत में मर्चेंट बैंकिंग के क्षेत्र में विदेशी बैंकों द्वारा एकाधिकार कर रखा था। अतः सन 1980 में बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 के आवश्यक संशोधन कर भारतीय बैंकों को भी मर्चेंट बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने का अधिकार दिया गया। मर्चेंट बैंकिंग का अर्थ कि मर्चेंट बैंकिंग क्या होती है। पूंजी बाजार के अंतर्गत अंश पत्रों का अभिगोपन, समन्वय, प्रबंध, संरचना इत्यादि समस्त सेवाओं को मर्चेंट बैंकिंग सेवाएं कहा जाता है तथा इन सेवाओं को प्रदान करने वाली संस्थाओं को मर्चेंट बैंक कहा जाता है। इस प्रकार मर्चेंट बैंकिंग के अंतर्गत पूंजी निर्गमन, निगम, समन्वय, पूंजी की पुनर्संरचना, परियोजना, वित्त प्रबंध, पोर्टफोलियो प्रबंध, तटीय वित्तीयन, आयात निर्यात वित्तीय प्रबंध आदि सेवाओं को लिया जाता है। भारत में मर्चेंट बैंकिंग। भारत में मर्चेंट बैंकिंग का विकास 20वीं शताब्दी के अंत में दिखाई देता है। कंपनी अधिनियम 1956 के लागू होने से पूर्व विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा परियोजना, वित्तीयन, पूंजी संरचना एवं साहसी पूंजी प्रदान करने हेतु सेवाएं निष्पादित की जाती थी। आरंभिक अवस्था में निजी वित्तीय दलाली उद्योग जगत हेतु भिन्न भिन्न सेवाएं प्रदान करते थे। मर्चेंट बैंकिंग का ही दूसरा रूप था। यद्यपि तत्कालीन समय मर्चेंट बैंकिंग का आधार बहुत छोटा था। देश के औद्योगिक विकास के साथ प्राथमिक पूंजी बाजार में वृद्धि हुई। नई नई कंपनियों की स्थापना एवं उनके पब्लिक इश्यू की वृद्धि को मद्देनज़र रखते हुए यह अनुभव किया गया कि व्यापारिक बैंक द्वारा पूंजी बाजार में मर्चेंट क्षेत्र में सुधार हेतु गठित विभिन्न समितियों एवं आयोगों द्वारा भी देश में मर्चेंट बैंकिंग की आवश्यकता को प्रतिपादित किया गया। इस प्रकार देश में विगत 3 दशक पूर्व मर्चेंट बैंकिंग का श्री गणेश हुआ। बैंकों द्वारा प्रवर्तन, अभिगोपन, दलाली क्रियाओं में सक्रिय भाग लिया जाता है। भारतीय स्टेट बैंक समूह देश का पहला बैंक है जिसने मर्चेंट बैंकिंग सेवाओं का आरंभ किया। तत्पश्चात अन्य लोक क्षेत्रीय बैंक एवं निजी क्षेत्रीय बैंक द्वारा मर्चेंट बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जाने लगी। सेबी की स्थापना के पश्चात 1992 में मर्चेंट बैंक को पूंजी बाजार की महत्वपूर्ण क्रिया के रूप में सेबी के अधिकार के अंतर्गत लिया गया। इस संबंध में सेबी द्वारा 1990 में मार्गदर्शक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसके अनुसार लोक निर्गमन हेतु वित्तीय क्रियाओं से जुड़ी बैंकिंग संस्थाओं को मर्चेंट बैंक के रूप में सीमाएं प्रदान करने का अधिकार दिया गया। मर्चेंट बैंकिंग सेवाएं। मर्चेंट बैंकिंग सेवाओं के अंतर्गत निर्गमित क्षेत्र में पूंजी प्रबंध संबंधी समस्त सेवाएं ली जाती है। बैंकों द्वारा विभिन्न निगमों एवं संस्थाओं को पूंजी संग्रहण हेतु प्रदान की गई सेवाएं मर्चेंट बैंकिंग सेवाएं कहलाती है। दोबारा देखिए, मर्चेंट बैंकिंग सेवाओं के अंतर्गत निर्गमित क्षेत्र में पूंजी प्रबंध संबंधी समस्त सेवाएं ली जाती है। बैंकों द्वारा विभिन्न निगमों एवं संस्थाओं को पूंजी संग्रहण हेतु प्रदान की गई सेवाएं मर्चेंट बैंकिंग सेवाएं कहलाती है। कुछ महत्वपूर्ण मर्चेंट बैंकिंग सेवाएं इस प्रकार हैं। पहला है कंपनियों को स्थायी जमा राशि का प्रबंध। कंपनियों को स्थायी जमा राशि का प्रबंध। मर्चेंट बैंकिंग के अंतर्गत बैंक द्वारा विभिन्न कंपनियों के लिए स्थायी जमा राशि के प्रबंध संबंधी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इसके अतिरिक्त कंपनियों की जमा संबंधी सलाह भी प्रदान की जाती है। दूसरा है ऑफ शेयर वित्त संबंधी सेवाएं। व्यापारिक बैंकों द्वारा आयातकों एवं निर्यातकों को तटीय वित्तीयन किया जाता है। इसके अंतर्गत विदेशी मुद्रा में ऋण, गारंटी आदि कार्य संपन्न किए जाते हैं। तीसरा बिंदु है अंशों का अभिगोपन। बैंकों द्वारा अंशों के अभिगोपन संबंधी समस्त सेवाएं मर्चेंट बैंकिंग सेवाओं के अंतर्गत आती हैं। सेबी द्वारा जारी
मार्गदर्शक नीतियों के अंतर्गत प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी के लिए ये आवश्यक है कि वह उनके अंशों का अभिगोपन अवश्य करें। सेबी द्वारा मर्चेंट बैंकों को 20 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के न्यूनतम पूंजी अभिगोपन का अधिकार दिया गया। इस प्रकार मर्चेंट बैंक नए निर्गमनों का अभिगोपन कार्य स्व मूल्यांकन पद्धति के आधार पर संपन्न करते हैं। इसी का चौथा बिंदु है निर्गमन प्रबंध संबंधी सेवाएं। व्यापारिक बैंकों द्वारा सार्वजनिक कंपनियों के निर्गमन प्रबंध संबंधी सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं। इनमें प्रविवरण तैयार करना, अंशों के अभिगोपन, स्टॉक एक्सचेंज संबंधित कार्य संपन्न किए जाते हैं। अगला बिंदु है इसका कारपोरेट सलाह। मर्चेंट बैंकिंग सेवाओं के अंतर्गत व्यापारिक बैंकों द्वारा निगम जगत को भिन्न भिन्न सेवाएं प्रदान की जाती है। उनमें कार्यशील पूंजी व्यवस्था संबंधी सलाह, वित्तीय विश्लेषण, प्रशिक्षण, पूंजी लागत संबंधी सलाह, प्रयोजन संबंधी सलाह, वित्तीय विश्लेषण कार्य, विनियोग संबंधी सलाह आदि सेवाएं भी प्रदान की जाती है। अन्य सेवाएं। उपरोक्त सेवाओं के अतिरिक्त मर्चेंट बैंकों द्वारा पोर्टफोलियो संबंधी सेवाएं, प्रवासी भारतीयों के विनियोग संबंधी सेवाएं, कंपनियों के विलीनीकरण एवं हस्तांतरण संबंधी सेवाएं, ऑफ शेयर वित्तीय संबंधी सेवाएं आदि प्रदान की जाती है। इस प्रकार मर्चेंट बैंकिंग व्यापारिक बैंकों की एक महत्वपूर्ण सेवा मानी जाती है। सन 1993 में नरसिंघन कमेटी के प्रतिवेदन के पश्चात बैंकों को पूंजी बाजार में प्रवेश में छूट मिलने के साथ ही मर्चेंट बैंकिंग का क्षेत्र और भी अधिक विस्तृत हो गया। कंपनियों के विलीनीकरण, अधिग्रहण संबंधी कार्य, विदेशी व्यापार के लिए आवश्यक वित्त जुटाना हो या रुग्ण उद्योगों की पुनर्स्थापना करना हो तो मर्चेंट बैंकिंग सेवाओं का विशेष महत्व प्रतिपादित होता है। इस प्रकार भारतीय व्यापारिक बैंक अपनी परंपरागत बैंकिंग सेवाओं के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक तकनीक से जुड़ी बैंकिंग सेवाओं के अतिरिक्त मर्चेंट बैंकिंग सेवाओं का महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया जाने लगा। धन्यवाद।